पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं। हां, आप एकदम सही सुन रहे हो। पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से एक हो गए हैं और दोनों अब साथ रहेंगे। पवन सिंह ने ऐसा काम कर दिया कि इतिहास के पहले पन्ने पे लिखा जाएगा और पवन सिंह अब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह से अमर हो गए और उस भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह बन गए हैं। पवन सिंह में जो खूबियां हैं शायद ही किसी में होंगी, हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला पिछले कुछ महीनों से बहुत लाइमलाइट में था, मगर पवन सिंह ने सारा कुछ सही कर लिया है। कहा जाता है कि सही इंसान वो नहीं जो गलती नहीं करे, सही इंसान और बेहतर इंसान वो है जो अपने गलतियों को वक्त के साथ सही में बदल दे, और पवन सिंह में वो काबिलियत है। पवन सिंह ने एक काम से सारे सवालों का जवाब दे दिया है। पवन सिंह, कहानी आती थी, कहानी बताई जाती थी कि इंसान अच्छे होते हैं, मगर इंसान का कर्म उन्हें और अच्छा बना देता है। पवन सिंह ऐसे ही इंसान आज के युग में भोजपुरी इंडस्ट्री के जिन्होंने सारी निगेटिविटी को दूर कर दी। पवन सिंह ने इतिहास रच दिया। पवन सिंह अपने काम से नंबर 1 तो चल ही रहे थे, अब उन्होंने ज्योति सिंह को साथ लाकर यह कहानी और बड़ी लकीर खींच दी है। अब इस लकीर को कोई नहीं मिटा सकता। पवन सिंह के बारे में कहा जाता था कि पवन सिंह लकीर खींचते हैं। आज इस बात पे हम भी हामी भरते हैं कि पवन सिंह लकीर खींचते हैं, और पवन सिंह की लकीर लक्ष्मण रेखा की तरह होती है जिसको क्रॉस करना किसी की बस की बात नहीं। पवन सिंह पे बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे जवाब आए, मगर पवन सिंह ने जो किया वो एक मिसाल है, एक कारनामा है, और आने वाली जनरेशन उस कारनामा को जानना, पढ़ना और समझना और उस पर काम अमल करना जरूर चाहेगी। पवन सिंह और ज्योति सिंह बहुत दिनों से अलग थे, मामला कोर्ट तक पहुंचा था, मगर क्या हुआ, पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर एक साथ हो गए। अब हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये तस्वीर देखिए, ये पवन सिंह के व्हाट्सएप की डीपी है जिसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं। पहले ये तस्वीर हम भी देखे तो चौंक से गए, फिर उसमें देखा, हमने क्लिक करके देखा तो नहीं, ये अपडेटेड डीपी है। इससे पहले पवन सिंह अपनी मम्मी के साथ की डीपी लगाए हुए थे। अब पवन सिंह की डीपी इसी आसपास के दिनों की है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस तस्वीर पे फोकस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पवन सिंह जैकेट पहनकर हैं और अभी ठंड का मौसम है। और यह मुलाकात कहां हुई है हम आपको वो भी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। चलिए बता ही देते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह की मुलाकात लखनऊ में हुई है। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह को सभी मिलाना चाहते थे। पवन सिंह का कद वहां है जहां भोजपुरी इंडस्ट्री के सब एक्टर और एक्ट्रेस मिलकर भी उस आधे कद तक नहीं पहुंच पाए, मगर पवन सिंह की कद फीकी पड़ रही थी क्योंकि उनके पारिवारिक जीवन पे सवाल उठ रहा था। पवन सिंह के बारे में कहा जाता है कि पवन सिंह कैमरा, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बड़ा जिंदा दिल इंसान है। एक ही चेहरा है, लोगों की तरह चेहरा नहीं बदलते वो, और ये सच्चाई नजर आ रही है। अब हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पवन सिंह कैमरा ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा एक ही हो सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह ने सारी लकीर खींच दी। सारी अच्छाइयों की जो कलम है अब आज से उनके बारे में लिखी जाएगी, आज से उनके बारे में बताई जाएगी। आने वाला जनरेशन भी सीखेगा कि कैसे भोजपुरी के टॉप पे रहने के बाद भी अपने परिवार को प्रायोरिटी दी जाती है, सारे गिले शिकवे छोड़कर भी कैसे अपने प्यार को अपनाया जाता है। कोई राम खुद को कहता है कि हम भोजपुरी के हैं, कोई ट्रेंडिंग स्टार कहता है, मगर ट्रेंड करना और अच्छे गुण पवन सिंह ने बता दिए हैं। अब ये मुलाकात कैसे हुई, कैसे सारी बातें बनी, हम एक एक करके बताएंगे। पवन सिंह और ज्योति सिंह को सभी कोई मिलाना चाहते थे। इसकी शुरुआत वीना मानवी जी ने की थी। वीना मानवी जी इसको लेकर बॉम्बे गई थी, उसके बाद वो वापस आती हैं और अपनी सारी बातें रखती हैं। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया, मगर यहां से एक और इंसान का नाम आता है, और वो नाम बहुत सारे हैं, मगर एक महिला का नाम आता है। उस महिला का नाम बबीता मिश्रा है, जिन पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए। मगर हम आपको ये बता दें कि अगर कोई भी कुछ कह रहा था तो पवन सिंह के वेल विशर होने के लिए कह रहा था। अब लगभग ये 17-18 मतलब ये 15 फरवरी की बात है जब पवन सिंह की मुलाकात ज्योति सिंह से लखनऊ में होती है, और उसी टाइम पे बबीता मिश्रा वहां पे रहती हैं और ये मुलाकात होती है। और इसी मुलाकात के बाद सूत्र बता रहे हैं कि बात बनी है। इसी मुलाकात के बाद 15 फरवरी के मुलाकात के बाद ही दोनों की बात बनी, और उसके बाद पवन
सिंह ने के दिल में यह आया होगा कि ये इनकी गैर नहीं अपनी पत्नी है और अपनी पत्नी से गिले शिकवे होते हैं, और ज्योति को भी लगा होगा कि पति गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, और फिर दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। यह तस्वीर किसी और पे नहीं, पवन सिंह के डिस्प्ले पिक पर है, व्हाट्सएप की डीपी है, और यह चीज बता रही है अब पवन सिंह कैसे सबसे अलग और कैसे सबसे जुदा और कैसे सबसे खास हो गए, हम आपको बताने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। एक एक कहानी हम जरूर बताएंगे। पवन सिंह इतिहास लिखने वाले थे, इतिहास लिखने वाले हैं और आगे भी इतिहास लिखते रहेंगे। पवन सिंह जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, हमने भी बहुत सवाल उठाए थे, मगर पवन सिंह वो व्यक्तित्व है जिसके बारे में हम किसी भी लोगों से मिलते थे तो वो कहते थे कि पवन भैया से आप एक बार मिल लीजिएगा तो आप उनके फैन हो जाइए, क्योंकि पवन सिंह इंसान जिंदा दिल है। पवन सिंह से बेहतर इंसानियत हमने किसी में नहीं देखी। बहुत सारे भोजपुरी एक्ट्रेस से भी जब हमारी बातचीत हुई उन्होंने भी यही कहा था, और आज कहते हैं कि करनी और कथनी एक होनी चाहिए, और पवन सिंह ने जो करके दिखाया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। कलयुग के दौर के आप इनको लक्ष्मण कहिए, राम कहिए, जो कहना है कह लीजिए, मगर ये रेखा इन्होंने कलयुग में ऐसी खींची है कि कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का पार नहीं कर सकता। तलाक बहुत सारे लोगों के फाइल होते हैं और वो तलाक हो जाते हैं। भोजपुरी में हम नाम आप बॉलीवुड में नाम गिनाएंगे तो ऋतिक रोशन, मलाइका अरोड़ा, सबने तलाक फाइल किया और तलाक ले लिया, मगर प्यार क्या होता है वो एक बिहारी जानता है, और हमारे बिहारी में से एक वो जानता है कि प्यार क्या है और अपना क्या है। आरा का जिला का रहने वाला लड़के ने इतिहास रचा है कि प्यार में, परिवार में भी हम टॉप करेंगे और जिस काम में रहेंगे तो उसमें भी टॉप करेंगे। और पवन सिंह के लिए एक लाइन जो जाते जाते हम कहना चाहेंगे वो मांझी द माउंटेन मैन की लाइन थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक और लाइन कि एक बिहारी सब पे भारी, फक्र है आज हमें पवन सिंह पे कि पवन सिंह बिहारी हैं, फक्र है हमें पवन सिंह पे कि पवन सिंह भोजपुरी में हैं और भोजपुरी को सबसे ऊपर लेकर गए हैं, और फक्र है हमें पवन सिंह पे जिन्होंने बताया कि परिवार को सारे गिले शिकवे दूर करके भी कैसे साथ लाया जाता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।